नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। हम सब इंडिया और पाकिस्तान के बीच की एनिमोसिटी या फिर आप कह सकते हैं राइवलरी के बारे में काफी बातें करते हैं, क्योंकि हर कुछ महीनों पे या कुछ सालों पे ये चीजें काफी विजिबल हो जाती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक क्रिकेट मैच भी जंग की तरह होता है, जहाँ प्लेयर्स ये सोच करके मैदान में उतरते हैं कि लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन। और इसका एक मेजर रीजन ये है कि सिटीजन्स इमोशनली इन्वॉल्व हैं, जहाँ भी इंडिया और पाकिस्तान नाम एक साथ आता है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की फ्रस्ट्रेशन और जिस तरीके की एनिमोसिटी चाइनीज लोग फील करते हैं जापानीज के लिए, हम सोच भी नहीं सकते। और मैं यहाँ पे सीसीपी की बात नहीं कर रहा कि चलो किसी आइलैंड के लिए या फिर पावर इकट्ठा करने के लिए इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे थोड़ी माहौल गर्मा जाए। एक बहुत ही जेन्युइन एंगर एग्जिस्ट करती है चाइनीज सिटीजन्स के दिल में, एंड दिस इज रूटेड बैक सिंस वर्ल्ड वॉर 2। क्योंकि देखो, मैं बताता हूँ, जब जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे चाइना में इन्वेजन किया, तो जिस तरीके के वॉर क्राइम जापानीज सोल्जर्स ने चाइनीज सिटीजन्स के अगेंस्ट किया था, ये बहुत रेयर देखने को मिलता है। माना जाता है कि 20 मिलियन चाइनीज को मार दिया गया था, और इनमें से मोस्टली सिविलियंस थे। और इन सिविलियंस को जापानीज सोल्जर्स ने बस यूं मजे मजे में मारा। कुछ डॉक्यूमेंट्स में तो ये तक लिखा गया है कि एक टाइम के बाद जापानीज सोल्जर्स के बीच में कंपटीशन होने लगा था कि कौन कितने लोगों को मार सकता है। हालांकि इस क्रूरता के पीछे एक मेजर रीजन माना जाता है रेसिज्म को। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापानीज अपने आप को एक सुपीरियर रेस समझते थे और चाहते थे कि उस रीजन से चाइनीज पॉपुलेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। और इसलिए चाइना ये क्रूरता भूला नहीं है, और ना ही सीसीपी कभी उन्हें भूलने देती है। यहाँ आप देख सकते हैं नैनजिंग नाम का शहर, जहाँ पे माना जाता है ये मैसेकर हुआ था, वहाँ पर इन्होंने एक मेमोरियल हॉल बना रखा है ऑफ द विक्टिम्स इन नैनजिंग मैसेकर बाय जापानीज इन्वेडर्स। और ना ही सिर्फ मेमोरियल, बल्कि समय समय पे कई फिल्में भी ऐसी बनाई जाती है ताकि वो सारी मेमोरी रिफ्रेश होती रहे। और बात सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 तक ही सीमित नहीं रही। जो केमिकल वेपन्स जापानीज ट्रूप्स ने चाइना में यूज किया था, उसे उन्होंने डिकम्पोज भी नहीं किया, जैसे यूज किया वैसे ही वहां से छोड़ आए। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि आने वाले कई दशकों तक चाइनीज लोग बीमार पड़ते रहे। और फिर 1997 में जाकर के एक केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन किया गया, जहां बोला गया जापान को कि 7 लाख अबैंडन्ड केमिकल्स को वो डिस्पोज करेंगे जो वहां पर वो छोड़ आए थे। और मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जिससे आपको ये समझ आएगा कि चाइनीज सिटीजन्स में कितने हद तक नफरत भरी पड़ी है जापानीज के लिए। अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले चाइना मेनलैंड में एक समर फेस्टिवल मनाया जाता है। उस फेस्टिवल को कैंसिल करने के लिए लोग सड़क पर आ गए, क्योंकि माना जाता था कि इस फेस्टिवल की ओरिजिन जापान में हुई थी। तो जापान की तरफ से एक छोटी सी भी प्रोवोकेशन चाइनीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। आप 2012 के इंसिडेंट को देखिए, जब ऑलमोस्ट चाइना के हर एक मेजर सिटीज में प्रोटेस्ट हो गए थे कि बस आज ही जापान के अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर दो, अदरवाइज हम सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को कैप्चर कर लेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी आपने कई बार देखा होगा, ऐसी न्यूज़ आती रहती है। और यहाँ तक कि जब 2004 में AFC एशिया कप हुआ था, उस समय तो बहुत सारे जापानीज सपोर्टर्स को लोकल पुलिस ने इंस्ट्रक्ट किया था कि आप अपने कंट्री के बैनर्स और फ्लैग्स भी यूज़ नहीं कर सकते, इवन टीम यूनिफॉर्म भी नहीं पहन सकते। तो जापानीज एम्बेसडर के कार को भी डैमेज कर दिया गया था। सो इसलिए अगर आप कंपेयर करेंगे तो इंडिया पाकिस्तान के सिटीजन्स आपको ज़्यादा सिविलाइज नजर आएंगे इन मामलों में। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये वापस से जापान चाइना कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज़ क्यों सामने आने लगी, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी चाइनीज डिप्लोमेट ने जापान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये कह दिया, डर्टी नेक दैट स्टिक्स इटसेल्फ इन मस्ट बी कट ऑफ। एक डिप्लोमेट की तरफ से इस तरीके की लैंग्वेज यूज करना काफ़ी रेयर होता है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि चाइना जापान की एनिमोसिटी इंडिया और पाकिस्तान से तो कई गुना ज़्यादा है। क्योंकि इवन दो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कई जंगें हो चुकी हैं पिछले कई सालों में, पर फिर भी आपने कभी किसी डिप्लोमेट को इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हुए नहीं देखा होगा। एनीवेज, चाइनीज डिप्लोमेट का ये रिएक्शन इसलिए आया क्योंकि जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये कह दिया कि अगर ताइवान पर अटैक होता है और सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाती है, तो ये जापान की तरफ से एक मिलिट्री रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस स्टेटमेंट के बाद इवन ताइवान में ये डिस्कशन शुरू हो गया कि जापान की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आने से हो सकता है चाइना और ज़्यादा ट्रिगर हो जाए। और अगर उनके प्लान में अभी नहीं भी है ताइवान पे अटैक करने का, क्योंकि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की माने तो चाइना ने उनको प्रॉमिस किया है कि जब तक वो टेन्योर में रहेंगे चाइना ताइवान पर इन्वेजन नहीं करेगा। पर इस तरीके के स्टेटमेंट्स आने के बाद जिस तरीके से चाइना ने मैटर को एस्केलेट किया है कि जापान मस्ट स्टॉप प्लेइंग विद फायर, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इन लोगों की तरफ से। और अब ये देखना होगा कि क्या इतनी बड़ी बातें करने के बाद चाइना बैक ऑफ करेगा। और अगर नहीं करता है तो आप मान के चलिए कि किसी भी दिन ये न्यूज़ आ सकती है कि चाइना ने ताइवान पर इन्वेजन कर दिया। और इस न्यूज़ के आते ही आप देखेंगे कि पूरा स्टॉक मार्केट हिल जाएगा। और देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या USA जापान के सपोर्ट में आएगा, क्या इन दोनों के बीच में जो डिफेंस पैक्ट साइंड है, क्या USA उसको ऑनर करेगा। सो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। मैं जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में आपका इस बारे में क्या सोचना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।